अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक टॉक्स। मैं हूं हैदर वास्ती। आज बात करते हैं कि रमीज़ राजा साहब के आने से पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ तब्दीलियां और क्या बेनिफिट्स उसके हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिसबाह उल हक साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये कह दिया गया है कि जी अगर आप वर्ल्ड T20 कप जीत गए तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वरना आपको T20 वर्ल्ड कप के बाद खैरबाद कह दिया जाएगा। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो मिसबा साहब का, मैं ये अपना रमीज़ वाला साहब का एक इंटरव्यू कल परसों देख रहा था, उन्होंने उसमें कहा जी कि मिसबा साहब नो डाउट कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है और सारा कुछ है, लेकिन वो कोचिंग में किसी हद तक उनकी जो डिफेंसिव अप्रोच है उस वजह से वो नाकाम रहे हैं। उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और जो भी उन्होंने सिलसिला किया, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, थे और रहेंगे। लेकिन एज अ कोच वो उनका जो सीन है वो सही साबित नहीं हो सका एज अ कोच। उसके लिए वो उन्होंने, जहाँ तक उनकी जो बात मुझे जो समझ लगी वो ये लगी कि मिसबाह उल हक साहब डिसकंटिन्यू करेंगे वेदर और नॉट पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप T20 का 2021 में ये अक्टूबर नवंबर में जीत पाती है कि नहीं जीत पाती। उसके अलावा सबसे बड़ा जो स्टेप करना पड़ेगा रमीज़ राजा साहब को, वो ये करना पड़ेगा कि ये जितने भी आप हमारे ये जो लगाए हुए हैं इनके, जिनको कोई कामकाज ही नहीं है और मतलब कि इनको पता ही नहीं है कि इन काम लेके किस तरह चलना है और क्या सिलसिला करना है, और 6-7 10 सालों से दोबारा उसी पोस्ट पे आ जाते हैं। कभी एज अ हेड कोच आ जाते हैं, कभी एज अ बॉलिंग कोच आ जाते हैं, कभी किसी पोस्ट पे आ जाते हैं, कभी कैसी आ जाते हैं। और वही हाल मार्केटिंग वालों का है, वो बस महीने में एक आध दफ़ा बस उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने उनके वो मीडिया टॉक्स करवानी होती हैं वर्चुअल, और वो उसमें बस उन्होंने नाम लिख दें, नाम बताना जी, फ़लाँ बंदा को सवाल करे, फ़लाँ करे, बस बहुत हो गया। ये उनका काम है सलीम बर्नी साहब का, और तो उसके अलावा और कोई उनका काम ही नहीं है। तो एक तो जहाँ तक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो सबसे पहले तो मिसबाह उल हक साहब को और वक़ार यूनुस साहब को, जितने भी मतलब ये कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग, इसको फारिग करना पड़ेगा। फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सो कॉल्ड जो पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी थी, फिर ये एहसान मानी साहब ने इसका नाम जो है वो बदल के तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पता नहीं किस वजह से रखा। वहाँ पे जो सिलसिला है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उनके जो कोचेज़ हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहले तो डायरेक्टर जज साहब जो हैं मोइन खान साहब के साथ, जो भाई हैं बड़े नदीम खान साहब, उनको फारिग करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे जो ये मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, ठीक है उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं और सारा कुछ है, लेकिन आपको याद होगा कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो है वो रमीज़ राजा साहब जैसे बंदे को ये कह दिया था कि जी आप तो सिर्फ इंग्लिश कोच लग जाएं, क्योंकि आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है तो आप इंग्लिश पढ़ाया करें बस, और आपका कोई काम ही नहीं है। ये उन्होंने क्या है कि तो बस वो अपनी आखिरत और दुनिया भी बर्बाद कर दी। वो आज तक जो है वो बात हर कोई, आप जिस मर्ज़ी से भी पूछें, वो यही कहता है यार मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो गलती पे थे उस दिन। उसके अलावा नदीम खान साहब का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको फारिग करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो सिफारशी बेस के ऊपर अपने जो भांजे साहब हैं, भतीजे आज़म खान साहब जो पहलवान साहब लगते हैं, उनको जो है वो बगैर किसी वजह के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो है वो आने की इजाज़त दे दी। जबकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर नेशनल क्रिकेट एकेडमी सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो कि आपके टॉप के जो 20-25-30 खिलाड़ी हैं, सिर्फ उनके लिए वहाँ पे सिर्फ उनको इजाज़त होनी चाहिए, और किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए वहाँ पे उन 25-30 खिलाड़ियों के अलावा जो कि टॉप के परफॉर्मेंस हैं उन। उसके अलावा आपको भी पता है कि रमीज़ राजा साहब का जो है वो टोटली क्या स्टांस है मैच फिक्सर्स के ऊपर। तो आप ये भूल जाएं कि मोहम्मद आमिर और उसके अलावा जो दूसरे हैं, ये अपना सलमान बट
और ये मोहम्मद आसिफ, ये कभी अब टीम में इनका नाम भी आएगा। उमर अकमल और शर्जील खान का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने जो है वो बताया नहीं था, रिपोर्ट नहीं किया था कि उनको रिपोर्ट हुई, अप्रोच की गई है बुकीज़ की तरफ से। अब देखते हैं कि इस मामले में शर्जील खान और जो दूसरा है हमारे क्या नाम है अपने उमर अकमल साहब हैं, इनके मामलात में क्या हिसाब किताब लेते हैं, या खालिद लतीफ़ साहब के मामलात में भी इवन, क्योंकि खालिद लतीफ़ साहब जो हैं वो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स हुए हैं आजकल, वो नज़र ही नहीं आ रहे। शर्जील खान और उमर अकमल की गुड्डी चढ़ाई हुई, उनकी हर 2-3 दिन बाद ख़बर आ जाती है कि जी फ़लाँ जगह क्लब में फ़लाँ जगह पे उन्होंने आज प्रैक्टिस की, फ़लाँ जगह पे उन्होंने ये किया, लेकिन खालिद लतीफ़ साहब का कोई ज़िक्र नहीं आता। उसके अलावा जो है एक और जो बहुत बड़ी जो है वो सिस्टम सेट करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट क्लास के मैच एक मैच खेल के तो आप टीम में जो है उसको ले आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो इन्होंने वो खाला जी का घर बनाया हुआ है पीसीबी वालों ने। तो ये तय करना पड़ेगा कि जब तक एक खिलाड़ी 50 टेस्ट, कम से कम भी 50 फर्स्ट क्लास के मैचेस नहीं खेल लेता, उसका कोई 2-3 सालों का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उस वक्त तक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रोफेशनल्स की टीम है, बच्चों की टीम नहीं है क्लब की, कि आप उठा के किसी को भी जो है वो ले आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर और उसको कहेंगे जी आ जाओ जी खेलो, चाहे उसकी परफॉर्मेंस है नहीं है। और जिसकी जहाँ परफॉर्मेंस है उसको उस टीम में होना चाहिए। अगर किसी बंदे की T20 में परफॉर्मेंस है तो उसको T20 में होना चाहिए। ये ना हो कि जी T20 वाले को टेस्ट खिला रहे हैं, टेस्ट वाले को T20 खिला रहे हैं, T20 वाले को वनडे खिला रहे हैं, वनडे वाले को टेस्ट खिला रहे हैं, इस तरह चल रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा न्यूजीलैंड का दौरा जो है वो तयशुदा हो चुका है। 11 सितंबर को जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी और 10 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है वो इनका हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप है प्रैक्टिस सेशंस के लिए वो लग जाएगा। और 25% जो है वो क्राउड वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड क्राउड जो है वो 25% वो उसकी इजाज़त दे दी है NCOC ने। और क्योंकि आपको पता है वो कोविड के मामला, तो उसकी वजह से ज़रा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस वजह से 25% जो है वो क्राउड उन्होंने इजाज़त दी है कि आप उसको 25% क्राउड, वो भी फुली वैक्सीनेटेड वाले को आप क्राउड में अपना स्टेडियम में एंटर होने की इजाज़त दें। उसके अलावा जो है वो कोई मज़ीद इजाज़त नहीं दी जाएगी 25% के अलावा। रावलपिंडी और लाहौर में ये T20 और वनडे मैचेस होंगे। और अब टोटल 5 T20s होने हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से पहले। 3 T20s ये होंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और 2 T20s होंगे इंग्लैंड से। इंग्लैंड की टीम जो है वो बरस्ता पाकिस्तान दुबई जाएगी। तो उसके लिए ये उन्होंने किया है ECB वालों ने, कि ECB ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो हमारे साथ 2 T20 मैचेस जो हैं वो खेल लें। तो वो इन्होंने जो है वो PCB ने, उस वक्त का जो PCB था उसने जो है वो ऑफ़र उनकी एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा जी ठीक है। तो वो 13 और 14 अक्टूबर को इंग्लैंड की टीम 2 T20 मैचेस खेलेगी और उसके बाद दोनों टीम्स एक साथ ही अलग अलग एक ही दिन जो है वो रवाना हो जाएंगी दुबई के लिए फॉर द T20 वर्ल्ड कप। और उसके अलावा जो है एक और बड़ी मज़े की बात कल हुई ट्विटर के ऊपर। सरफराज अहमद साहब ने जो है वो खाना जो है वो घर वालों के लिए बना दिया, ठीक है। अब वो खाना बनाया उन्होंने तो हसन अली साहब और शादाब खान साहब ने, ठीक है, टीममेट्स हैं, उनको लाने वाले भी वही हैं। सरफराज अहमद साहब ही उनको लेके आए टीम में और उनकी वजह से ही उनकी मशहूरी हुई। और उन दोनों ने जो है वो नीचे लिख दिया रिप्लाई में ट्वीट के ऊपर उनकी कि जी सफ़ी भाई ये तो अब चाय भी पीनी पड़ेगी आपके हाथ की।
तो उस पे आलिया साहिबा ने, आलिया रशीद साहिबा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो मैं आपको पता है आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों के कितना मैं हूँ, वैसे ही मुझे तो वैसे ही इनसे चढ़ती है, हर बात पे नेगेटिविटी निकाल लेते हैं। तो उन्होंने जो है वो ट्विटर के ऊपर कल शाम को शादाब खान साहब को और हसन अली साहब को ये कह दिया कि जी पानी पिलाने के ऊपर ही इतना वो इतना शोर उठ गया था, तो चाय पिलाने पे भी इतना शोर उठ जाएगा, तो ये हरकत ना करें, ये बातें ना करें। और उस पे सैफ़ी भाई को ज़्यादा गुस्सा तो आना था, वो थोड़े से हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो सबको पता है, और होना भी चाहिए यार। ज़ाहिर है जब एक बंदे का लाइटेन मूड में बात हो रही है, आपका क्या काम है उसमें घुसने का। तो सैफ़ी भाई ने उनकी क्लास ले ली और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे कोई क्रिकेट वगैरह नहीं हो रही है, आप अपने काम से काम रखें और हमें अपना काम करने दें। तो उसके बाद से कोई 8-9 घंटे हो गए हैं, आलिया रशीद साहब की कोई रिप्लाई कुछ नहीं आया उस ट्वीट के ऊपर, और ना वो आना है, क्योंकि उनको चुप लग गई है, चुप लगा दी गई है सरफराज भाई की तरफ से, सैफ़ी भाई की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़ास ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। रॉजर दैट।